कोरोना वायरस के खतरे को लेकर पिछले 1 साल से स्कूल बंद चल रहे हैं। बच्चे घर पर ही ऑनलाइन क्लासेस की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कहा गया है कि जहां चाहा वहीं रहा। जी हां, मुंबई के बीएमसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे फिजिकली क्लासरूम अटेंड करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की मदद से एक बेहतरीन तरीके को इजाद किया है। बीएमसी के छात्रों ने अलग अलग डेमो प्रोजेक्ट्स को तैयार किया है, जिसके जरिए बिना किसी को टच किए पढ़ाई की जा सकती है। IoT बेस्ड क्लासरूम ऑटोमेशन की मदद से बच्चों को क्लासरूम में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉइस कमांड की मदद से अपने आप लाइट्स और पंखे ऑन ऑफ हो जाएंगे। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी कहावत को हकीकत में बदलते हुए नजर आ रहे हैं मुंबई के बीएमसी स्कूल के बच्चे। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन लगने के बाद ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत हुई, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई और शिक्षा जो है वो समय पर उन्हें नहीं मिल पाया। ऐसे में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की मदद से बच्चों ने कई नायाब तरीके ढूंढे हैं कोरोना से बचने के भी और फिजिकली क्लासरूम में पढ़ाई करने के भी। इस वक्त हम बांद्रा के म्युनिसिपल स्कूल में हैं और बच्चों ने यहाँ पर क्या नायाब तरीका ढूंढा है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चलते हैं इस क्लासरूम में और यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट है, कुछ अलग कुछ इनोवेटिव लेकर आया है। इनसे जानते हैं ये क्या है, कैसे काम करता है, क्या है ये बताइए। ये है IoT बेस्ड क्लासरूम ऑटोमेशन। तो होता क्या है, हमें जब क्लास के अंदर आते हैं तो बार बार स्विचेस को ऑफ करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। अगर बीच में कोई PT पीरियड आता है तो तभी भी हम उसको ऑफ करना पड़ता है। तो क्या होता है, अभी पैंडेमिक की वजह से भी कोरोना फैला हुआ है, तो हम उसको बार बार छुएंगे तो वायरस फैल सकता है। और कई लोग टच करते हैं, कई लोग टच करते हैं, जो जिसको चाहिए पीछे का फैन बंद, आगे का फैन चालू, वैसा करता है। तो क्या इसको कंट्रोल करने के लिए हमने वायरलेसली कंट्रोल किया है पूरा इसको। ये IoT बेस्ड है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो होता क्या है, हमने इसे नोड MCU होता है, इसका माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें प्रोग्रामिंग करके रखी है कि कब चालू करना है, कब बंद करना है। अच्छा, तो ये अपने आप आपके इशारे पर ये बंद हो जाएगा? हाँ, ये हमारे इशारे पर बंद होता है। जैसे ही मैं गूगल असिस्टेंट को कमांड देता हूँ, टर्न ऑफ ऑल डिवाइस, तो देखिए इन्होंने अब यहाँ पर इंस्ट्रक्ट किया है और सच में सब कुछ बंद हो गया यहाँ पर। तो ये देखिए बिना स्विचेस को छुए क्लासरूम के जितने भी पंखे, लाइट, सब कुछ बंद हो गए हैं। और जब अगर इसे शुरू करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा ये बताइए। टर्न ऑन ऑल डिवाइस। देखिए कमांड पर बिना संपर्क में आए ये ऑन ऑफ हो गया है और ये नायाब तरीका है। आप लोग क्लासरूम मिस कर रहे थे, आपको लगता है कि इस इनोवेशन के बाद अब धीरे धीरे क्लासरूम में वापस आप लोग आकर पढ़ पाएंगे? हाँ, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी और सेफ्टी भी हो जाएगी, ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होगा हमारा इधर, और हम इसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। या तो हम इसको मॉनिटर को दे देंगे, उसके पास रहेगा तो वो भी बैठे बैठे कमांड दे सकता है। इसका जो वाईफाई है, वाईफाई से कनेक्टेड है, तो हम लंबे रेंज तक भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक व्यक्ति जो है इसको कंट्रोल कर सकता है वायरलेसली। एक्चुअली इसको हम कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, पर अभी हमें सिर्फ क्लासरूम के लिए चाहिए, इसलिए हमने वाईफाई बेस्ड नोड MCU यूज़ किया है, जो माइक्रो कंट्रोलर है। उससे हमने रिले मॉड्यूल कनेक्ट किया है, क्योंकि ये जो है छोटा मशीन है, ये सिर्फ 12 वोल्ट से चलता है, पर जो हमारे फैन से लाइट्स है वो 220-40 वोल्ट्स पे चलता है। तो उसके लिए हमने रिले मॉड्यूल यूज़ किया है। ये है रिले मॉड्यूल। इसमें 4 आते हैं, 4 फैंस के लिए, और ये एक और रिले मॉड्यूल है, ये 4 लाइट्स के लिए। 4 फैंस और 4 लाइट्स के लिए हमने रिले मॉड्यूल यूज़ किया है। ये कनेक्टेड है इस मशीन से। ये नोड MCU, यही इसमें प्रोग्राम है। ये इसमें हम लोगों ने लिखा है कि इस कमांड पे क्या करना है, इस कमांड पे क्या करना है, उन्होंने इसमें प्रोग्राम की। ठीक है, ये देखिए ये एक तरीका है बिना स्विचेस को छुए, बिना कई लोगों के हाथ लगे कोरोना से बचने का भी और क्लासरूम में आके पढ़ने का भी। क्लासरूम ऑटोमेशन मोशन विद LDR एंड PIR टेक्नोलॉजी की मदद से क्लासरूम में मूवमेंट से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद और शुरू होंगी। किसी को भी हाथ से स्विच बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ इस वक्त एक और छात्रा है, जरा जानते हैं कि क्या इनोवेटिव इन्होंने आइडिया लगाया है, क्या ढूंढा है आपने। मेरा प्रोजेक्ट भी एक क्लासरूम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट ही है, पर ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, सेंसर बेस्ड है। उसमें जैसे आपने वहाँ पर देखा कि हमने कमांड दिया था, यहाँ पे ये आपका हमारा जो सेंसर है, मोशन सेंसर हम लोग ने यूज़ किया है, जो आपके मूवमेंट्स को सेंस करके और अपने आप लाइट्स और फैन स्विच ऑन और स्विच ऑफ करेगा। हम देख सकते हैं? या श्योर।
तो देखिए यहाँ पर लाइट्स अभी कुछ ऑफ है, फैन भी आगे वाला या, ऑफ है। या। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ तरीका यहाँ पर अपनाया गया है। तो ये देखिए इन्होंने हाथ दिखाया और सारी लाइट जल गई। आप भी यहाँ पे अगर आते हैं तो अपने आप आपका मूवमेंट्स वो सेंस करेगा और फिर वो 2 लाइट्स और 2 फैंस का भी हमने इसमें प्रोग्राम किया है, तो वो स्विच ऑन कर देगा और 1 मिनट के बाद अगर उसको सेंस नहीं होता है मूवमेंट्स तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर देगा। वैसे नॉर्मली स्कूल में बच्चे आते ही पहले स्विच बोर्ड को छूते हैं और सरफेस टच इससे भी कहा जा सकता है, तो हम इसी प्रिवेंट करने के लिए मैंने डायरेक्ट हम लोगों ने मोशन सेंसर को यूज़ किया है और अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने ये 2 यूज़ किया है और आगे देखिए ये जो बॉक्स है यहाँ से मोशन सेंस करता है और अगर हम यहाँ पर खड़े रहे या आवाजाही करें तो लाइट शुरू रहेंगी, लेकिन 1 मिनट तक अगर कोई भी मोशन वो सेंस नहीं करते या उनको लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, गतिविधि नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। आपको लगता है ये ज़रूरी था क्योंकि क्लासरूम आप लोग मिस कर रहे हैं? या बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर अगर क्लासेस शुरू होते हैं स्कूल तो हमें पता है बच्चे आके सबसे पहले सारे स्विच बोर्ड्स एंड स्विच ऑन करते हैं, स्विच बोर्ड्स को। देखिए लाइट्स बंद हो गई फिर ऑन हो गई, जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर मोशन हो रहा है वैसे वैसे लाइट यहाँ ऑन होती है ऑफ होती है। तो ये बहुत ही अच्छा इनोवेशन है और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी आप लोग भी क्लासरूम में वापस आएँ। बच्चे क्लासरूम में लौटने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन सेफ्टी का भी ख्याल रख रहे हैं, कोरोना से भी बचना है लेकिन पढ़ाई भी जारी रखनी है और यही कारण है कि इन सब बच्चों ने ये नायाब तरीका ढूंढा है क्लासरूम में एक बार फिर से एंट्री पाने का। ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग वाटर डिस्पेंसर की मदद से बिना वाटर प्यूरिफायर को टच किए बिना बच्चे पानी की बोतलों को भर पाएंगे और टैप को छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इन बच्चों ने पानी पीने का भी अनोखा तरीका ढूंढा है। आपको पता है कि जब पानी पीने जाते हैं तो एक ही नल होता है, कई बच्चे उसको छूते हैं और कोरोना काल में कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग इनोवेशन है। क्या ढूंढ कर लाए आप? हम लोगों ने एक ऐसा इनोवेशन किया है जिससे बिना छुए हम लोग नल से पानी ले सकते हैं। आप ये देखिए डेमो दिखाया है इन्होंने, ये सेंसर की मदद से जैसे ही ये बॉटल आगे रखती हैं वैसे ही इसमें पानी आने लगता है, यानी आपको टैप को छूने की ज़रूरत नहीं है, आपका बॉटल भी भर जाएगा और आप इससे सुरक्षित भी रहेंगे। ये कैसे ढूंढा, क्या सोचा, इनोवेशन कहाँ से आया? ये इनोवेशन हमारे मैम ने बताया कि हम लोग ऐसा इनोवेशन कर सकते हैं, तो उनका सुन के गाइडेंस लेके हम लोगों ने इनोवेशन किया। उम्मीद है अब वापस स्कूल में लौटेंगे? यस, ये कर हाँ बहुत मिस कर रहे हैं। तो देखिए सेंसर की मदद से यहाँ पर ये बॉटल भरती हुई नज़र आई और जैसे ही ये बॉटल आगे रखती हैं ये सेंसर की मदद से पूरा बॉटल जो है भर जाता है। ज़रा आगे बढ़ते हैं। क्लासरूम में एंट्री करते वक्त आपके हाथों को सैनिटाइज करना बेहद ज़रूरी है, तो ऐसे में सैनिटाइज़र के लिए भी एक नायाब तरीका यहाँ पर ढूंढा गया है और वो क्या है वो देखते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस अंकुश पावड़े है। मैंने सैनिटाइज़र डिस्पेंसर बनाया है। ये मशीन दूसरे लोगों के टच से बचने के लिए ये मशीन हम लोगों ने बनाया है। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है? अगर आप अपना हाथ बॉटल के नीचे रखते हो तो आईआर सेंसर हमारा हाथ डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करते वो आर्डिनो को सिग्नल भेजता है। यानी हमको इसको बार बार ऐसे टच करके सैनिटाइजर लेने? ये ऑटोमेटिक है। आप डेमो दिखाइए हमें कैसे करते हैं। देखो, ये आईआर सेंसर है। अगर आप अपना हाथ बॉटल के नीचे रखते हो तो ये डिटेक्ट करता है और सैनिटाइजर आ जाता है। यानी कई बच्चे अगर क्लासरूम में जा रहे हैं किसी को भी टच करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपना हाथ आगे रखिए इस तरह से और सेंसर की मदद से सैनिटाइज़र आपके हाथों पर। ये देखिए, ये बच्चों ने एक तरीका ढूंढा है। क्यों ढूंढा आप लोगों ने? वापस स्कूल आना है? ये कोरोना जो चल रहा है, इस कोरोना में बच्चे लोग स्कूल में आ सकते हैं क्योंकि ये जो मशीन है हम ऐसा हाथ रखते हैं, कभी कभी जंतु उससे भी फैलता है। आप बॉटल को हाथ लगाते हैं, सैनिटाइजर गिरता है पर उससे जंतु फैलता है। इसलिए हमने सोचा कि ऐसा ये बदल दे और ये ऑटोमेटिक में कर दे, इसलिए हमने सेंसर का यूज करके ऑटोमेटिक में कर दिया है। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं, इतनी मेहनत ये बच्चे कर रहे हैं और कोरोना काल है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर बच्चे चाहते हैं वापस स्कूल आना तो ये तरीका उन्होंने खुद ढूंढा है और देखना होगा कि कितना सक्सेसफुल ये होता है, क्योंकि बच्चे तो चाहते हैं स्कूल आना, लेकिन क्या परिस्थिति इस वक्त जो राज्य में बनी हुई है उसको देखते हुए प्रशासन इन्हें अनुमति देगा? इसके अलावा बिना किसी भी चीज को छुए बच्चे अपने हाथ साबुन से भी धो सकते हैं, साथ ही अपना तापमान भी चेक कर सकते हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।